Honestly, it felt great to be on the other side of the mic and behind the mic, behind the camera. It was a fun experience, but of course, the kind of journalist that I'm playing in the film is not the kind of journalist that I want to be in life in the film. Loves गुनगुना देंगी तुलसी जी. इस सॉन्ग के साथ तुलसी जी जाता नहीं है. Tulsi. So तेरे इश्क दा नशा चढ़िया वे मेरा दिल तुझ पे ही अड़िया वे हाल हुआ मेरा हाल हुआ बेहाल हाल हुआ बेहाल हुआ मेरा हाल हुआ बेहाल गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया. Thank you. Sorry, it was a really different kind of song for me. But when the pitch of the song was really low key, and that's the way I'm sounding, so grungy. And I'm glad I got my second chance to work with Noor. Yes. Actually, the actress of the film, Sonakshi. So yeah, really looking forward. Hope you all will love this track. And I would also like to especially mention Kumarji, who's Absolutely. transformed this song, wrapped it in a completely new package, given us such wonderful lyrics. And Kumarji, मजा आ गया इस song पे dance करके. Thank you. मतलब absolutely rocking number. भूषण जी ने आपकी आंखें देखी, मैंने भूषण जी की आंखें देख ली, बन गया क्लब सॉन्ग. चलो गुड, सबकी आंखें कुछ ना कुछ बोल रही है और अच्छा बोल रही है तो अच्छी बात है. What's the last time you saw her letting her hair down? कब हुआ था ये? कहीं पार्टी पुर्टी करती दिखी थी आपको? मतलब ऐसी अंदाज में? Like this? Yeah. Hello. Yeah. Like this मैंने उन्हें सिर्फ ये शूट पर देखा है. अच्छा. पागल होते हुए. उसके अलावा कहीं नहीं देखा है. अच्छी बच्ची है, कहीं नहीं जाती, पार्टी पुर्टी नहीं करती है. और एक सेंसेशनल क्वेश्चन, थोड़ा वैसा ही वाला जवाब हमें चाहिए. हाँ. है ना? अंदर की बात निकालनी है. ये सीधी सावित्री है रियल लाइफ में हमारी एक्ट्रेस, या टेढ़ी सावित्री है? नूर, सच बताना, दिल पे हाथ रख के. ये टेढ़ा बन के पेड़ा खाती है. बड़ी टेढ़ी है बट दिखाती है बहुत सीधी है. जो भी है, हमें बहुत ज्यादा पसंद आई. So give it up for Noor and the team, ladies and gentlemen. हो जाए तालियां जोरदार. And of course, गुलाबी 2.0, we all loved it. Now it's over to the media. आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं. Shoot. अरे बड़े दिन हो गए आपसे मुलाकात हुए. बहुत दिन हो बड़ा मिस किया आपको. आपसे भी मुलाकात करके बहुत दिन हो हाँ, गए. कहाँ थे आप? हाँ, छुट्टी. ओके, तो क्योंकि आप रियल लाइफ में एक आर्टिस्ट हैं और इस फिल्म में आप एक जर्नलिस्ट बनी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रियल लाइफ में आप किस तरह के सवाल सुनना पसंद करती हैं? किसी के काम के बारे में, वो लोग इतना मेहनत करते हैं. एक्चुअली जो मेहनत लोग करते हैं वो स्क्रीन पे ऑफन दिखाई नहीं देती. हमें तो बस देख के एक विजुअल ट्रीट मिलता है, बट उसके पीछे क्या मेहनत लगती है वो हमें पता नहीं चलता. तो आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट दैट. एंड एज एन आर्टिस्ट मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि क्या मेहनत एक फिल्म को बनाने में जाती है. क्योंकि जब लोग मजाक उड़ाते हैं या ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि एक फिल्म बनाना आसान काम नहीं है. एंड आई वुड लाइक दैट वर्क फॉर देम टू सी दैट काइंड ऑफ वर्क दैट इज पुट इनटू इट. और क्योंकि आप इस फिल्म में एक जर्नलिस्ट हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि कोई एक सवाल जो आपको अपने डैडी से पूछना हुआ और एक सवाल सलमान खान को पूछना हो, तो आप क्या पूछेंगी? मैं डैडी से वो सवाल पूछूंगी जिससे मुझे खामोश सुनना ना पड़े. और सलमान खान से क्या पूछूंगी? मैं उनसे वही पूछूंगी जो आप उनसे इतने सालों से पूछते आ रहे हैं, वही पूछूंगी. नहीं, वो आप बोलो, मुझे नहीं पिटना है. Sonakshi, Hi. Sonakshi, considering this is a song launch for your film, what are the top 5 songs that would be on Sonakshi Sinha's playlist? And is Sonakshi a believer? Oh, the top 5 songs, I mean from Hindi films you're saying?
Yeah. The top 5 songs right now on my playlist are Gulabi 2.0, Move Your Luck, which is from the same film, is also another fantastic number. Sari Ke Falsa will always be on my list. Gandi Baat and Mast Mast Donain, yeah. Okay. How do you see this idea of recreating old classic songs? If you ask a veteran from the industry, he would be very critical about it. Yeah, but there seems to be a trend. Every second film has a recreated version. Yeah, no, you know what? I'm really happy that you asked me this question. In fact, I went for Radio Trails today and somebody there also asked me, and I said that, yes, somebody from the slightly older generation would obviously have a very special connect to those songs. But people from our generation, younger than us, kids of today, have not heard these songs. So all we're doing is repackaging them and giving it to them in a way that they understand, in a way that they like. So I think it's a great idea. I've thoroughly enjoyed every remake that we've had of a song, of a classic song in the last 1-2 years. I've really enjoyed them. So I think it's a great idea, for the generations that haven't heard the originals or who are not connected to it in any way we're just giving it to them, right? Yeah. साक्षी, हमने आपको गाते भी सुना है, तो क्या अब इस दिशा में कुछ और हो रहा है या कुछ फिल्म में आपको गाते हुए सुनेंगे हम? जी बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है गाने का एंड आई रियली वांट टू डू समथिंग इन दैट डायरेक्शन एज वेल. मैंने थोड़ा बहुत मूवी लक में भी गाया है, जो नेक्स्ट रिलीज होगा नूर से, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई नेक्स्ट सिंगल, सो मे बी यू विल गेट टू हियर दैट ऑल्सो वेरी सून इन द नियर फ्यूचर. एक दो सवाल और थे. हमने सुना है कि जो 10 मई को जस्टिन बीबर इंडिया आ रहे, कंसर्ट है, आप भी उनके साथ परफॉर्म करने वाली, क्या ये सच है और इसकी तैयारी कैसे चल रही है अगर ये सच है तो? बात छिड़ी है, अब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत खुश होंगी, बिकॉज आई मीन इट विल बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई रियली लाइक हिज म्यूजिक. सो या, बट नथिंग इज फाइनलाइज्ड येट. जब होगा तो मैं ही आपको बता दूंगी, आई प्रॉमिस. बस एक आखिरी छोटा सा सवाल कि इंडियन आइडल 2 में आप जज थी और नाहिद आफरीन जो असम की रहने वाली, उनको लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी. उनके कंसर्ट को होने के लिए मना किया गया था असम में कि 25 तारीख को कंसर्ट में हिस्सा ना ले. तो आपने अकीरा में उनको चांस दिया था, आपने वादा किया था गाना गाने के लिए. इस पर आपका रिस्पांस अभी तक नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या रिएक्शन? मेरी उसकी मुलाकात उनसे मुलाकात कल हुई थी नाहिद से, एंड आई स्पोक टू हर अबाउट इट. सो डोंट वरी, शी इज फाइन एंड शी विल कंटिन्यू टू सिंग. Yeah, Sonakshi, so you're playing a journalist in the movie. How did you feel to be on that side of the seat, to find out stories and to work for it? How was the whole experience? It was actually a great experience. We always see stuff from the other side. The grass is always greener on the other side. Until we're actually in that situation, we don't understand what the other person is going through and what they do and how they do it. So honestly, it felt great to be on the other side of the mic and behind the mic, behind the camera. It was a fun experience. But of course, the kind of journalist that I'm playing in the film is not the kind of journalist that I want to be in life in the film. So it was a great experience actually. I'm glad I got to be this character. Well, and sorry see to things interrupt. from your side. I'm sorry, Sonakshi. Yash, जिन्होंने अपनी आवाज दी है इस गाने को, he's here. So give it up for Yash Narvekar, ladies and gentlemen. Yash, we just loved it, and हमने बड़ी सारी बातें भी कर ली हैं इसके बारे में. कुमार पाजी से भाई सवाल है कि द ट्रेन में आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा था, पंचमदा का म्यूजिक था. उस गीत को जब आपको बोला गया कि आपको इसको एक बार फिर से अपने स्टाइल में लिखना है, तो क्या जहन में चल रहा था और आपने ये अल्फाज कैसे उतारे? यार वो लेजेंडरी गाना है और मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट हैं बख्शी साहब, और मैं रोमांटिक ही उसके आसपास लिखता तो बात नहीं बनती. बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने. तो भूषण जी और हम चाहते थे कि अमाल मलिक जैसे क्लब सॉन्ग बनाए इसको, तो मैंने हिंदी कुछ लिखने की ज़्यादा कोशिश की नहीं, उसके आसपास पंजाबी लिखी ताकि उसकी वैल्यू उतनी बनी रहे, और एड ऑन अगर मैं कर रहा हूँ तो लोगों को पसंद आए, बस उतना मेरे पास आइडिया था. उसको मैंने छेड़ा नहीं जिन्होंने लिखा वो थोड़ा. थैंक यू. तुलसी, आपकी अमाल की एंड कुमार पाजी की जो तिकड़ी है उसने धमाल मचाया था, सोच ना सके के साथ भी जी. तो एक बार फिर से आप सब एक साथ आए, कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप शेयर? बहुत ही अच्छा. ऑलवेज अमाल के साथ, कुमार पाजी के साथ काम करने में इसमें यश हैज़ गिवन हिज फैंटास्टिक वोकल्स इन अनदर वर्जन एज वेल. बहुत ही अच्छा लगता है, और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद दिस टीम, बिकॉज बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑलवेज चर्न आउट हिट्स.
मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जर्नलिस्ट बनी हैं, अगर आपका बॉस कहे आपको कि सोनाक्षी से उनके लिंकअप्स के बारे में सवाल पूछे तो आप किस तरह से फ्रेम करेंगी सवाल को? मैं इस्तीफा दे दूंगी। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगी और मैं निकल जाऊंगी ऑफिस से। लेकिन आपके मतलब सोनाक्षी के फैंस के जानने की आपने देखा नहीं मैं कितना झगड़ती हूँ मेरे बॉस से कि मुझे जो स्टोरीज करनी है मुझसे वो करवाओ, मुझे कहाँ भेज रहे हो आप? मतलब अगर ये पूछते था तो मैं इस्तीफा ही दे देती मैं, बस। आप नॉर्मली जब जर्नलिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि स्टार्स की लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप इंटरेस्टेड रहती हैं कि स्टार्स की लाइफ में क्या नहीं चल रहा है? मैडम, मैं बिल्कुल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसके लाइफ में क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, किसका झगड़ा हुआ, किसने ब्रेकअप मेकअप जो भी किया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। हाँ, तो खबरें दीजिए हमें न्यूज़ चलाने के लिए। आपको अच्छा, मैं ही मिली थी आपको आपका न्यूज़ चलाने के लिए? हाँ, इनफ नहीं चलाते हो मेरे नाम पे बिल फाड़ के आप न्यूज़? हाँ, हो गया अभी। भूषण सर, यहाँ आपसे एक सवाल है। हाल ही में खबर आई है कि गुलशन कुमार पे एक फिल्म बन रही है जिसमें अक्षय कुमार मेन लीड कर रहे हैं, सुभाष कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं। रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, 4 दशक पहले शुरू किया था। इस फिल्म के बारे में कुछ अगर आप बता सकें, किस तरह की फिल्म होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने दी है, अभी फिल्म बनेगी तो आपको वो सब पता चलेगी। बहुत ही इमोशनल फिल्म है हमारे लिए, हमारी पूरी कंपनी के लिए। हम लोग इस स्टोरी से बहुत अटैच्ड हैं बिकॉज मेरे फादर की स्टोरी है। एंड एवरीबडी जो लोग इससे ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे अक्षय जी ज्वाइन हुए, सुभाष कपूर जी हुए, विक्रम जी हैं हमारे साथ, एंड इंटायर टी सीरीज़ फैमिली इस फिल्म को लेके बहुत इमोशनल है। तो अभी फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यस, वो एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है, पापा की लाइफ के ऊपर है। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी फ़िलहाल। सॉरी जी, एकदम ऐप्ट मानते हैं क्योंकि बहुत सारे कनेक्ट्स हैं जो मेरे पापा से उनके सिमिलर हैं। वो भी एक पंजाबी हैं, पापा भी पंजाबी थे। उसमें वो वैष्णो देवी में बहुत बिलीव करते थे और अक्षय जी भी करते हैं। वो भी एक दरियागंज से थे, ये अक्षय जी चांदनी चौक से थे। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं शुरू की लाइफ की, जो आई थिंक बहुत और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिल्म में जब देखेंगे तो आपको वो कनेक्टिविटी मिलेगी अक्षय जी की लाइफ से। We'll just take one last question, ladies and gentlemen, and उसके बाद एक performance. Hi Sonakshi, what was your dad's reaction when he first heard the song Gulabi? My dad actually hasn't heard it yet because it's just been released. I'm going to go home and show it to him. But he just saw the trailer yesterday and he came and he told me about it, that बहुत अच्छा लग रहा है, and he loved the entire transition from, you know, the happy-go-lucky, funny, clumsy little girl to, you know, finally getting serious. So when my dad appreciates something, I mean, he really means it. So yeah, I was very happy to hear that from him. We also loved it in the song Gulabi 2.0, and Yash is here. So आ जाओ आप सेंटर स्टेज, है ना? एंड वी जस्ट सॉ तुलसी एंड सोनाक्षी जैमिंग। मैं नूर बोलते बोलते रुक गया, फिर मैंने कहा प्लीज बोलो। पूरे फिल्म के शूट के दौरान इस आदमी ने मेरा नाम नहीं लिया है, वो भूल गया मेरा नाम सोनाक्षी है, वो सिर्फ मुझे नूर 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 बुलाता था, नूर। और स्टिल, यस, एंड स्टिल नूर। वन मोर टाइम, अच्छा हो नूर। नूर। No, now you're saying it like proper. Say it like how you see. If I'm sitting there, how would you call me? No, you imitate me. Noor. All right. So Noor का ये गाना सुन लेते हैं, यश और नूर और तुलसी के साथ। Over to you guys. Yeah. किधर नशा चढ़िया वे, मेरा दिल तुझ पे ही अड़िया वे, तेरे इश्क दा नशा चढ़िया वे, मेरा दिल तुझ पे ही अड़िया वे। हाल हुआ बेहाल हुआ, हाल हुआ बेहाल, हाल हुआ बेहाल हुआ, मेरा हाल हुआ बेहाल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी गुलाबी